रोजाना सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी तुम ठीक हो? उठो 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 प्लीज उठो। तुम ठीक हो ना? ऋषि कहाँ हो रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? ऋषि क्या रोजाना सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दे रहा था। चोट लग सकती थी ऋषि। क्या गलती से हो गया। क्या गलती ऋषि? तुम इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकते। देखो क्या गिरा दिया तुमने इसे। अरे माना कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़े चल रहे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ये सब करोगे, उसे गिरा दोगे। ये गलत है ऋषि। राकेश प्लीज पानी लाओ ना जल्दी से, थोड़ा जल्दी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये तो है, ऋषि को ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसा भी क्या लड़ाई झगड़ा कि किसी की जान पर बनाए। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात है, वरना कोई क्यों ऐसा करता। सही कह रही हो तुम, मुझे भी ना ऐसे ही लगता। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज ये फालतू की कहानियां मत बनाइए, ठीक है? ये हमारे घर का मैटर है, तो प्लीज हमें सॉल्व करने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग। अरे हर घर में लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब चलता है ना। ये भी एक नॉर्मल घर है, यहाँ पे भी सब कुछ होता है, तो प्लीज हम हैंडल कर लेंगे। आप लोग कुछ मत बोलिए, ठीक है? और ऋषि तुम जो भी हो, लेकिन तुमने बहुत गलत किया आज। मैं तुमसे सच में बहुत नाराज हूँ। इट्स ओके, जाने दो। जाने दो? क्यों जाने दो लक्ष्मी? ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें चोट लग सकती थी, कुछ भी हो जाता। ऋषि तुम्हें नहीं करना चाहिए था सच में। मलिष्का बेटा मेरे साथ आओ। हाँ अरे लेकिन आंटी आप देख। मलिष्का मेरे साथ चलो। हाँ और क्या हुआ? ये बस एक एक्सीडेंट था। हाँ इट्स ओके, आ जाओ। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? हाँ चलो मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, तुम प्लीज ध्यान आ जाओ, ठीक है? लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी जैसी कोई बात नहीं, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ एक हादसा ही था और कुछ नहीं। सॉरी, मुझे थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था। रियली सॉरी। ध्यान तो तुम्हें बहुत चीजों का देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम वो नहीं करनी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। स्लो क्यों रनिंग कर रहे हो? तेज चलाओ ना, और पेट्रोल कम है क्या? अरे मैडम तो क्या हवाई जहाज बना दो इसे? माउथ क्लोज कर। क्या? अरे क्या 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 कर रहा है? माउथ क्लोज करने बोला है मैंने। और इतना बड़ा मुंह फाड़ के क्या बोलेगा ना, तो मुंह में मच्छर घुस जाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद पहुंचाएगा क्या? इतना स्लो रनिंग कर रहा है। क्या कहा आपने? पार्टी? आप पार्टी में जा रही हैं? ओए ऐसे क्या लुकिंग कर रहा है मुझे? हाँ एड्रेस है मुझे, पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने मैंने, पर वहाँ पार्टी में मैं पार्टी करने गो नहीं हो रही हूँ। मेरा माइंड डर्टी है, इसलिए दूसरों का माइंड डर्टी करने गो हो रही हूँ मैं। मुझे यहाँ क्यों लेके आ रहे हो? मलिष्का अरे तू ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मैं क्या कर रही हूँ और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आंटी क्या कर रही हूँ मैं? वही जो तुझे नहीं करना चाहिए। तू क्या कर रही थी? उस लक्ष्मी की साइड ले रही है, उसकी तरफदारी कर रही है। देख वो तेरी सगी बहन नहीं है जो उसके लिए तू लड़ रही है, और लड़ भी किससे रही है? ऋषि के साथ। तू उसके लिए ऋषि को कितना कुछ बोल रही है। हाँ ये सब जो तूने बोला है वो बहुत गलत किया है, और ये सब सबके सामने कैसे बोल सकती है तू? आंटी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है? इंसान का मन कैसे काम करता है पता है आपको? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। आंटी ऋषि ना लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, और इस वक्त तो खुद को दोषी भी मान रहा है। उसने लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो अगर मैंने ऋषि को इतनी बातें सुना होती तो उसको बुरा नहीं लगा होगा, इनफैक्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा पता है क्यों लगा होगा? क्योंकि अब ऋषि को ये लग रहा होगा कि लक्ष्मी के साथ कोई खड़ा है, उसके लिए कोई बोल रहा है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं लक्ष्मी के साथ खड़ी। ऐसे में ऋषि मुझसे नफरत कर ही नहीं सकता। उसके मन में मेरे लिए सिर्फ अच्छाई होगी, सिर्फ अच्छी चीजें होगी, समझिए? मतलब एक तीर से दो निशाने। तो ऐसी बात है, अब समझ। इसीलिए तो मैं लक्ष्मी के साथ ना बहुत अच्छे से पेश आ रही हूँ, बिल्कुल एक अच्छी दोस्त की तरह। ऐसे में ऋषि को मेरे लिए सिर्फ अच्छी फीलिंग्स आएंगी, 100%। उसके मन में मेरे लिए कुछ और आएगा ही नहीं। मतलब कि मैं ऋषि को 4 बातें सुनाने के बाद भी ऋषि के मन में एक नई जगह बना रही हूँ। वाह मलिष्का, कहाँ से आता है इतना दिमाग? हाँ आता नहीं आंटी, मैं पैदा ही इस दिमाग के साथ हुई। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है।
आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तो आप चिंता मत करिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत ही सोच समझ के और सही कर रही हूँ। लक्ष्मी, हमारी तरफ देखो, हमें बात करनी है तुमसे। जी, क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम ऋषि से वहां जो कुछ कह रही थी वो हमें समझ में नहीं आया? गलत लग रहा है तुम्हें लक्ष्मी। जो कुछ भी तुम ऋषि से कह रही थी हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसीलिए कहा था। हम तुम्हें ऐसे हालातों से बचाना चाहते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हर इंसान, इस परिवार का हर इंसान अचानक से मेरे बारे में अच्छा क्यों सोच रहा है? मेरी चिंता क्यों हो रही है सबको यहाँ पे? और अगर सच में सब लोग अच्छा सोच रहे हैं मेरे लिए तो फिर मुझे अच्छाई क्यों नहीं महसूस हो रही? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सब लोग मेरे लिए शांति चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मुझे सुकून मिले, कि मुझे कोई तकलीफ ना मिले, लेकिन वो लोग जो बोल रहे हैं मुझे उसका कुछ उल्टा ही लग रहा है। उनके शब्दों की सच्चाई कुछ और ही लग रही है। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, ये सब बेमतलब की बातें हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हारी तकलीफ हमेशा समझ पाएंगे? ऐसा नहीं होगा लक्ष्मी। हम कुछ समय के लिए तुम्हें जज्बाती चोटों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम तो तुम्हें बता चुके हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। अब अगर तुम वैसा नहीं करोगी जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, एक बात और, ये जिस तरह से तुम ऋषि से बात कर रही हो, ताने दे रही हो उसे, सरकास्टिक हो रही हो उसके साथ, वो मत करो वैसा। भगवान, जहाँ जहाँ से पैसे निकाल सकते थे निकाल लिए, लेकिन ये तो 2 लाख से ज्यादा हो ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं अभी उसे 2 लाख दे दूं क्या? हाँ, अभी मैं उसे 2 लाख दे देती हूँ। और मैं ले लूंगा। मुझे पूरे 20 लाख चाहिए। 20 लाख। 20 लाख कहाँ से मेरे पास होंगे? बेवकूफ लगता हूँ मैं तुम्हें? हाँ? तुम्हें क्या लगता है अकल नहीं है मेरे पास? तुम बोलोगे कि अभी ले जाओ, बाकी कल ले लेना, और मैं तुम्हारा यकीन कर लूं कि तुम बाकी पैसे कल लेकर आओगी। इतनी कच्ची गोली नहीं खेली है मैंने, समझी? तो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना? समझ रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे पता है कि तुम जैसे दिखते हो ना उससे कई गुना ज्यादा चालाक हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता था कि मेरी शादी आयुष से होने वाली है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रोका नहीं, मेरी शादी होने दी, ताकि तुम बाद में इस तरह से मुझे ब्लैकमेल कर सको। तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, लेकिन सच तो ये है कि गलत तुम हो। तुमने गलत किया। शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने दूसरी शादी कर ली, और उस बेचारे को तो बताया तक नहीं कि लाइफ में तुम्हारी पहले मुझसे भी कभी शादी हो रखी है। अब गलती की है ना तो भुगतना भी पड़ेगा। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती तुम हो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। और मेरी तुम भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। कैरेक्टरलेस औरत हो तुम, कोई चरित्र नहीं है तुम्हारा। बस। मुझे आयुष को अनुष्का के बारे में बताना ही पड़ेगा, पर वो कहाँ है? कहीं दिख ही नहीं रहा है। आयुष, आयुष, आयुष,
आयुष मेरी बात सुनो। आंटी आंटी क्यों? क्या क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस आयुष से बात करने जा रही थी। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक जगह जाना है, अपने घर वापस जा सकती हो तुम। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपको पसंद आएगा वही सबको पसंद आएगा? कि आप जो चाहेगी वही होगा और वही सब करेंगे? कि आपका फैसला ही आखिरी फैसला होगा? क्यों लगता है आपको ऐसा? आपको इतनी सारी गलतफहमी क्यों है? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हें क्या लगता है मैं सोच लूंगी कि तुम एक बहुत ही सीधी सादी नादान, एक बहुत ही भोली भाली लड़की हो जिसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे घर से जाने के लिए कह रही हूँ? समझ रही हूँ, अच्छे से समझ रही हूँ। गुड। पर क्या है ना, मैं यहाँ आपके कहने से नहीं आई और ना ही आपके कहने से यहाँ से जाऊंगी। फिर भी अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी बात मानूं, तो फिर आपको एक ऐसी इंसान बनना पड़ेगा जिसकी बात मानी जा सके। एक सही इंसान, जो आप नहीं हो। तुमने मारा मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। नहीं और जब गलती करते हैं तो क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, है ना? मेरा गाल छुओ और सॉरी बोलो। क्या क्या? हाँ, छुओ मेरा गाल और बोलो सॉरी। बोलो 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 बोलो। पागल हो गए हो क्या? ये क्या बेहूद की? अरे कितनी बार बोलूं मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। यही जो तुम्हारी बदतमीजियां हैं, यही जो तुम्हारा किसी को भी गुस्सा दिलाने का हुनर है, यही जो किसी अच्छे खासे इंसान को पागल कर देती है ना, यही जो है जो मुझे तुमसे दूर जाने नहीं दे रहा है। मन तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं। सॉरी, मैं ये सब बोल रही हूँ, लेकिन पहले मैं सोचती थी कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए। आपके बारे में ये जो सोच रही हूँ वो गलत सोच रही हूँ। मुझे आपको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, आपका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको अब इतनी ही इज्जत देती हूँ जितनी आप उसकी लायक हो। इससे ज्यादा इज्जत की आप हकदारी नहीं है। यू नहीं, शालू। आंटी, मेरा नाम शालू है, तो प्लीज मुझे अपने नाम से ही बुलाइए। सॉरी, मैं ये सब बोल रही हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं समझ गई हूँ कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बात करने की तमीज ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि दूसरों को इज्जत कैसे दी जाती है। तुम्हें सिखाना पड़ता है। अब आपकी वजह से आयुष पे चला गया, मुझे आयुष को ढूंढना चाहिए। मेरी वजह से अब क्या क्या होगा देखना। अब देखना मैं क्या करती हूँ। आज जो तुमने ये हरकत की है ना, उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, और वो तो मैं मंगवा कर रहूंगी। कल या कुछ दिन बाद नहीं, आज ही यही सबके सामने तुम मुझसे माफी मांगोगी, मुझे सॉरी बोलोगी। तो बेवकूफ नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तेरा सोने का अंडा देने वाली मंकी, वाह, मेरा चलता फिरता एटीएम हो बीवी तुम। अब तुम मुझे कितनी भी प्यारी लगो, कितना भी गुस्सा दिलाओ, तुम मुझे दिखती नहीं हो। तुमने तो मुझे सिर्फ एटीएम दिखता है, पैसे बनाने वाली मशीन, समझी? और पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसे के ऊपर मुझे कुछ नहीं दिखता, और पैसे से ऊपर तो मैं अपने आप को भी नहीं मानता। अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा ही दिया है, तो अब मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ प्यार से नहीं रह सकता। अब गलती की है तो भुगतना भी पड़ेगा। यही तो कुदरत का उसूल है ना बीवी? तो अब ज्यादा हाथ नहीं, अपना दिमाग चलाओ और कहीं से भी मेरे लिए पैसों का इंतजाम करो। सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। कितने? 30। लक्ष्मी, 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 प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। नहीं, जाओ यहाँ से। लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक बार प्लीज, ठंडे दिमाग से मेरी एक बार बात सुनो प्लीज, सिर्फ एक बार बात सुनो प्लीज। लक्ष्मी खोलो ना प्लीज, सिर्फ एक बार बात सुनो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बस क्या है? क्या बात करनी है? क्यों बात करनी है तुम्हें मुझसे? मुझे कोई बात नहीं करनी, समझे? तुम जाओ यहाँ से। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुनो लक्ष्मी। एक क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? क्यों बात सुनूं मैं तुम्हारी? क्या बात करनी है तुम्हें? मैंने बोल दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम
कुछ शांति से जीने नहीं दे सकते मुझे? एक बार शांत हो जाओ और मुझे बस एक बार बात करने दो। सिर्फ एक बार बात करनी है मुझे। तुम एक काम क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो तुम जाओ अपनी मॉम से पूछ लो एक बार, नीलम आंटी से पूछ लो एक बार कि तुम मुझसे बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या कह रही हो तुम लक्ष्मी? वजह भी उनसे ही पूछ लो, वो बता देंगी तुम्हें। मुझे माफ करो शिवरन, क्योंकि मैं ना तुमसे ज्यादा देर तक अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी। जैसे सारे अच्छे लोग करते हैं ना वैसे बात नहीं कर पाऊंगी मैं तुमसे। मैं तुम्हें बातें भी सुनाऊंगी, मैं तुम पे गुस्सा भी करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी भी, मैं तुम्हें ताने भी दूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं उल्टा सीधा भी बोलूंगी, सब कुछ करूंगी मैं, लेकिन मैं हर वक्त तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा जब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, एकदम बेजान पत्थर की तरह रहूंगी, एकदम खामोश। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब मैं तुम पे बहुत गुस्सा करूंगी, बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगी। लेकिन हाँ, यकीन करो ये सब अपने आप नहीं होगा, ये सब तुम्हारे किए का ही असर होगा। जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो या फिर जो तुम करोगे ना उसके बदले में ही होगा ये सब कुछ। जब मेरे दिल से ये सारा गुबार, सारा गुस्सा, सारा असर सब कुछ बाहर निकल जाएगा ना, उसके बाद मुझे तुम्हारी किसी भी हरकत से, किसी भी बात से, यहाँ तक कि तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मुझ पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। तुम हो या ना हो, मुझे इस चीज का कोई असर नहीं होगा। तुम मुझसे बात करने आओगे, मेरे पास से गुजर जाओगे, तुम कुछ भी करोगे ना उस चीज का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर तुम मेरे लिए बिल्कुल बाकी सब लोगों जैसे होगे, कोई मायने नहीं रखोगे, तुम बिल्कुल एक आम इंसान जैसे होगे। इतनी जल्दी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? कैसे लाऊंगी पैसे? क्यों नहीं ला सकती यार? इतने बड़े घर की बहू हो तुम, तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ रखे होते हैं? और एक मिनट, कम ऑन बीवी, तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े घर के वजह सिर्फ बैंक में होते होंगे? तो चलो बहानेबाजी बंद करो, फटाफट मेरे लिए पैसों का इंतजाम करो। और हाँ, जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते ना, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे आसपास। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 9 बजे मैं तुम्हें बिना काम कर दूंगा, या फिर तुम मुझसे पहले पैसे लाकर बिना मुंह बंद करवा सकती हो। तो ठीक है, 9 बजे से पहले मिलते हैं ताकि तुम इस घर में खुशी खुशी रह सको। और अगर लेट हो गई तो सॉरी। क्या हुआ बीवी? जल्दी जाओ, पैसे लेकर आओ, सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। 9 बजे। पैसे 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 पैसे, अरे कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अरे आयुष, अपनी अलमारी में पैसे ही नहीं रखता। अरे इतना अमीर होने का फायदा ही क्या जब मेरे पास 20 लाख रुपए कैश तक ना। क्या करूं मैं? एक मिनट आयुष। सुधांशु, इसको क्या हुआ? हाँ सुधांशु, नहीं आज मत आना, कल आना। आज घर में पार्टी है, मुझे लगता है ऋषि भाई आज कोई डील करेंगे। व्हाट? अरे यार वाई मैन सुधांशु, तुम्हें बोला भी है कैश, इतना कैश क्यों लेके घूम रहे हो यार? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करना 8:30 के आसपास आना, पार्टी शुरू होगी पर कोई बात नहीं, मुझसे मिल लेना। पैसे ऋषि भाई के सेफ में रख दूंगा, और क्या कर सकते हैं। चलो ओके। क्या हुआ? तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? अरे यार ये मलिश्का का मैनेजर, समझ नहीं आता क्या करना है इसका। कैश लेकर घर आ रहा है। कैश? हाँ कैश, वो पार्टी ने दिया होगा उसको, तो बस वही देने आ रहा है। जबकि ऋषि भाई ने 1000 बार बोल दिया इसको हम कैश में डील नहीं करेंगे तब भी। लेकिन मलिश्का भाभी का मैनेजर तुम्हारे पास कैश लेके क्यों आ रहा है? वो पहले मलिश्का के लिए काम करता था, उसका मैनेजर था, अब हमारे लिए काम करता है। ऋषि भाई का सेफ। हाँ अभी ऑलरेडी 8:30 तो बज गए, क्या पता कैश आ गए हो। तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई असर नहीं होगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अश्वी, अभी मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने, फर्क पड़ रहा है तुम्हें? बहुत। लक्ष्मी, I'm really sorry। मैं सॉरी कह रहा हूँ तुमसे, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने क्या किया। मुझे वो माँ बनने वाली है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है मलिश्का। इससे बड़ा सबूत तुम्हें तुम्हारी बेवफाई का और क्या चाहिए? तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। लक्ष्मी, मैं अब अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना ऋषि, तो मैं अभी इसी वक्त आज ही रात को ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? अब अगर एक शब्द भी और बोला तो
से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। सुहानी 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 मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर। Ready, 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 ready. सुहानी 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 मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर, मेडिकल कॉलोनी दानपुर।
सुहानी सुहानी मेडिकल कॉलोनी दानपुर मेडिकल कॉलोनी दानपुर मेडिकल कॉलोनी दानपुर निन्यानवे 05 73 77 70। डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू बाबू अचना रोड लखी सराय अचना रोड लखी सराय लखी सराय। डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू अचना रोड लखी सराय अचना रोड लखी सराय अचना रोड लखी सराय। डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू बाबू डीजे मोनू बाबू लखी सराय लखी सराय। www.djviharbasti.co.in गीत बजाना गीत के आप लोग सुनने कैसे
मोनू अयोध्या मोनू अयोध्या मोनू म्यूजिक अयोध्या डीजे मोनू म्यूजिक डीजे मोनू म्यूजिक मोनू म्यूजिक अयोध्या मोनू म्यूजिक मोनू म्यूजिक अयोध्या डीजे मोनू म्यूजिक डीजे मोनू म्यूजिक मोनू म्यूजिक अयोध्या मोनू म्यूजिक अयोध्या
म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। एगो तर्ज बदल गई जौन आजकल बड़ा रंगबाजी से चलत बा। कौन तर्ज? मोनू म्यूजिक अयोध्या। मास्टर गजल के भाव लागे। बाल तो हारी करे छपा 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 कमर तो हारी करे लपा 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 बोली से सहारा राना बता राना बता राना बा देखिए लोग दीवाना बा दीवाना बा दीवाना बा देवा बोली के भाव लागे। डीजे मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। Thank you.
अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। जवानी के उड़े दहो, मनवा से मनवा के जुड़े दहो। मोनू म्यूजिक अयोध्या। डीजे मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या।